हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज सुनीता गोगे वेलकमिंग यू टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ हो, अपनों के साथ मस्त हो और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हो। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग, क्या गाइडेंस है। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, उसे जनरली लेना है। जितना पार्ट आपसे कनेक्ट होता है उतना ही लेना है। यदि आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। डिटेल्स आपको स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए जुड़ जाइए डिवाइन के साथ और देखते हैं डिवाइन हमसे क्या बातें करना चाहते हैं। एंड एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए आप डबल टैप कर लीजिएगा। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, गणपति बप्पा मोरया, हरे रामा हरे कृष्णा। क्या है मेरे व्यूअर्स को इस वक्त क्या जानने की जरूरत है? माँ बाबा बाबा प्लीज बताइए। ओम नमः शिवाय। 1 2 3 4 5 and 6 that bottom. Wow, Queen of Pentacles. Now let's see. First card is the Devil, 10 of Wands, the Strength, the Sun. Oh my God, 6 of Pentacles, Justice and Hierophant. Okay. हाय राम। तो दिल थाम के बैठ जाइए, आपकी रीडिंग की अभी शुरुआत करते हैं। ये स्ट्रेंथ वाली ऊर्जा आपकी है फ्रेंड्स। आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ है। आपने बहुत ही नॉनसेंस और बदतमीज लोगों की बदतमीजी को देखी है और क्या कहते हैं, देखी है। एंड एकदम सही तरीके से विनम्रता के साथ आपने उनको जवाब दिया है। आपने क्या कहते हैं, आपने आपका स्टैंड लिया है। आपने डिसाइड किया है कि आपको लाइफ में किस तरीके का बिहेवियर आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते, और वो आपने बहुत ही शांतिपूर्वक बदतमीज, घमंडी, एरोगेंट लोगों को एकदम शांति से बताया है। और ये टॉक्सिक लोग ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप एक नॉलेजेबल इंसान हैं, आप एक नॉलेजेबल इंसान हैं। आपके अंदर वो नॉलेज है, आपको पता है किसके साथ कैसे बात करनी है, किसके साथ कैसे बिहेव करना है। आपको ये भी पता है कि आपके साथ किसी व्यक्ति ने कैसा बिहेव करना चाहिए। लोग आपके पास परामर्श के लिए आते हैं, लोग आपसे एडवाइस लेते हैं। You have a very good heart. You are a knowledgeable person. You are a pure person. You know the ethics. You know what is ethical. क्या सही है, क्या गलत है, क्या चीज़ किस तरह से करनी चाहिए, क्या चीज़ कहाँ स्टॉप करना चाहिए। आपको बाउंड्रीज पता है, आपकी बाउंड्रीज बहुत फर्म है। ये जो टॉक्सिक लोग हैं, जो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट रहते हैं, जो आपको क्या कहते हैं, बांध के रखना चाहते हैं, जो आपको अटकाना चाहते हैं खुद के अंदर, वो बिल्कुल कामयाब नहीं हो पाए हैं और कभी हो भी नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके रिलेशनशिप में बैलेंस्ड है, आप एकदम बैलेंस्ड रहते हो, आप एक बैलेंस्ड पर्सन हो, आप एक इंटेलिजेंट पर्सन हो। और इन लोगों ने आपके लिए जितना भी एक स्ट्रगल तैयार करना था वो खत्म हो चुका है। इट इज द एंडिंग। आपको बहुत परेशान किया है पास्ट में, ये टॉक्सिक लोगों ने आपको बहुत परेशान किया है। तभी आप बहुत ही इनोसेंस टाइप के थे, लेकिन धीरे धीरे आपके अंदर का स्ट्रेंथ डेवलप हो गया है, आपके अंदर का नॉलेज डेवलप हुआ है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा इनर वर्क हुआ है, जो शायद आपको भी नहीं पता कि अचानक से मेरे अंदर इतना ज़्यादा स्टेमिना कहाँ से आ गया अचानक। अच्छा, आपको ऐसा लगता होगा कि अचानक से मेरे अंदर इतना ज़्यादा पावर कैसे आ गया, मैं कैसे खुद के लिए स्टैंड लेने लग गया या लग गई, मैं कैसे बोलने लग गया। एनर्जी बेस्ड कि मैं कैसे स्टॉप करने लग गया, मैं कैसे कहने लग गया लोगों की कि लुक दिस इज द बाउंड्रीज, इस तरीके से आपको मुझसे बात तो नहीं करनी है, आई डोंट एक्सेप्ट दिस सेंसलेस थिंग्स। इस तरीके के व्यक्तित्व में आप बदल गए हो। आपका जो इनर विजडम है, जो इनर क्वालिटी है, अब वो चमक के बाहर आ रहा है, अब वो चमक के बाहर आ रहा है। आपकी चमक को कोई अभी अनदेखा नहीं कर सकता। और अभी आप इक्वल गिव एंड टेक में विश्वास रखते हो। अभी आप हर किसी के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी नहीं हो। अभी आपको पास्ट से बहुत अच्छा लेसन मिल चुका है और अभी आप क्या कहते हैं, इक्वल बैलेंस में रहते हो। किसी के साथ भी ना कुछ ओवरडू करते हो, ना किसी के लिए कुछ कम करते हो, जितनी ज़रूरत है उतना ही करते हो। रिलेशनशिप में भी, करियर वाइज भी आपके लाइफ में बैलेंस है, स्टेबिलिटी है और आपके माइंड में बैलेंस है। आप एक
पीस माइंडेड पर्सन हो चुके हो, आपको पीस मेकिंग आ गया है, आपको सिचुएशन के साथ डील करना आ गया है, बिना अपने वर्थ को सेक्रीफाइस किए पीसफुल रहना और सामने वाले को उनकी बाउंड्रीज में रखना आपको आ गया है, खुद को सेव करना आपको आ गया है। और जो टॉक्सिक लोगों ने आपको परेशान किया था पास्ट में, अब न्याय होने वाला है, कर्मा पेइंग बैक, उनका कर्मा उनके पास ही जा रहा है, जिससे आपको कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि एक स्पिरिचुअल पर्सन का यही साइन है कि अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया और उसके साथ गलत हो या सही हो, उससे अब हमें कोई मतलब नहीं है। वो भी एक सोल है जर्नी पे और हम भी एक सोल है, हम सिर्फ उनको फॉरगिव करके आगे बढ़ते हैं। यही करना है आपको ज़्यादा डिग नहीं करना है कि उसने मेरे साथ ये किया था, वो किया था, अब इसके साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, अच्छा हुआ। ये सारी चीज़ आपके अंदर नहीं आएगी और आनी भी नहीं चाहिए। अगर आ रही है, अगर किसी भी व्यूअर के मन में ऐसा चीज़ आता है कि ओ गॉड उसने मेरे साथ ऐसा किया था ना, अब भगवान ने उसको पनिशमेंट दिया, ये चीज़ अगर आपके मन में आ भी रही है तो ये नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब आपको और इनर वर्क करना बाकी है, क्योंकि अभी हमें अपने ऊपर ध्यान देना है। सामने वाले, देखो, हम जो करेंगे वो हम भुगतेंगे, सामने वाला जो करेगा वो उसका कर्मा है, और उसने हमारे साथ कुछ किया, उसके लिए उसको पनिशमेंट मिल रही है, उसके लिए हमें खुश होने का टाइम भी नहीं होना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए हमारे इनर ग्रोथ पे, कि हम खुद को कैसे हम खुद से कैसे बेहतर कर रहे हैं, कि कल मैं जो थी आज मैं उससे और बेटर कैसे हो रही हूँ, इस पे हमारा ध्यान होना चाहिए। बस यही है। एंड मैं देख रही हूँ आप क्वीन है, ओ माय गॉड, क्वीन के पीछे द एम्प्रेस की ऊर्जा है। माय गुडनेस, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। माय व्यूअर्स, आपने स्ट्रेंथ की एनर्जी कैरी की है, आपने बहुत ही ऑफिस पॉलिटिक्स झेला है, कहती हूँ मैं। अगर किसी ने भी झेला है और ये व्यूअर्स है मेरा जो भी कनेक्ट कर पा रहा है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपने ना ऑफिस पॉलिटिक्स झेला है, आपने प्यार में धोखा सहा है, आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन देखा है। ये सब कुछ देखने के बाद में आपने ड्रामा नहीं किया है, आपने बहुत दुख झेला है, लेकिन आपके अंदर इनर स्ट्रेंथ आई है। आपके जो फैमिली कल्चर है ना, वो बहुत ही डिसिप्लिन है। आप एक अच्छे घर के व्यक्ति है, आपने तमाशा नहीं किया अपनी लाइफ का या सामने वाले ने जो धोखा दिया उसका। आपने ये बात समझा कि सामने वाला का जो क्या कहते हैं लेवल है वो उतना ही है, वो उतने ही लेवल पे काम कर सकता था, और आपका लेवल यहाँ है और वो आपके एनर्जी को मैच नहीं करते, तो वहां पर बात करना बेकार है। ये चीज आप समझ चुके हैं और आपने पूरा एनर्जी खुद की तरफ डाला है। अभी आप बहुत ही पीसफुल हो और नेचुरली आपके अंदर ना एक नर्चरिंग पावर है, एक हीलिंग पावर है, आप एक हीलर हो और आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। आप चाहे देख पा रहे हो या नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। आपके लाइफ में बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, हैप्पीनेस है। आपका लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस है, फुल ऑफ पीस है। और अगर नहीं है तो मेडिटेशन कीजिए और देखने की कोशिश कीजिए। बहुत ही जल्दी आपके लाइफ में ये जो कुछ भी मैंने बोला है ये सब कुछ आ रहा है। डिवाइन को धन्यवाद कीजिए। तो यही रीडिंग थी फ्रेंड्स। आई होप कि आपसे कुछ ना कुछ पार्ट ये रीडिंग का ज़रूर कनेक्ट किया है। कुछ कार्ड्स एंजल से भी ले लेते। ओ माय गॉड, एक कार्ड जस्ट गिर गया। एंड इट इज कम्युनिकेट क्लियरली। आपको किसी से भी बात करना है तो बहुत क्लियरली बात करनी है। अभी वो देखते हैं कम्युनिकेट क्लियरली क्यों आया था, और कार्ड्स लेंगे तो हमें पता चलेगा। ओके, दैट्स इट। बॉटम पे है बी असर्टिव, आप देख सकते हैं। विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स listen to your intuition. Oh my god, communicate clearly, get more information, abundance, know and look for a sign. नो का मैं पहले बताऊंगी। जो भी टॉक्सिक लोग थे जिन्होंने आपको बांध के रखने की कोशिश की, जिन्होंने आपके ऑरा को ब्लॉक करने की कोशिश की, जिन्होंने पास्ट में आपको डिच किया है, जिनकी वजह से आप लाइफ में जल्दी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, जिन लोगों से आपका अभी पाला खत्म हो चुका है, अगर वो आपके सामने किसी भी रूप में आते हैं माफी मांगने, दोस्ती करने, तो आप माफ भले कीजिए, लेकिन सब कुछ पहले जैसा मत कीजिए। नो, इनको अपने लाइफ से, अपने एनर्जी से, अपने ऑरा फील्ड से
बाहर रखिए। आप भले इन्हें माफ कीजिए, अगर ये माफी मांगते हैं तभी भी आप इन्हें माफ कीजिए, अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तभी भी आप इन्हें माफ कीजिए, लेकिन इनके साथ फ्रेंडशिप मत कीजिए, इनसे दूरी बनाइए। तो इसके लिए बिग नो है, आपको इनको अपनी लाइफ में वापस आने के लिए नहीं देना है। आपको असर्टिव रहना है। असर्टिव रहने का मतलब आपको खुद के प्रति पॉजिटिव रहना है। आपको समझना है कि आप एक एम्प्रेस की ऊर्जा कैरी करती है, तो आपके लिए कोई एम्प्रर होगा, या फिर ये कह लो कि अगर आप क्वीन है तो आपके लिए आपका किंग आएगा। तो आपको उससे नीचे के लिए रेडी नहीं होना है। आपको जो चीज आप डिजर्व करते हैं उससे कम के लिए सेटल नहीं होना है। असर्टिव रहिए, पॉजिटिव रहिए, अपनी अहमियत को पहचानिए कि आप क्या है, आपका सोल क्या डिजर्व करता है और आपके सामने क्या आ रहा है। और जो आपके सामने आ रहा है, मनी, जॉब, अपॉर्चुनिटी, रिलेशनशिप, जो भी, वो आपके लेवल से अगर वो मैच नहीं करता है तो आपको पॉजिटिवली सामने वाले को ये बता देना है कि ये चीज मैं देख रही हूँ और ये चीज इस ऑफर में नहीं है, तो मैं ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ, नहीं कर सकती हूँ, या नहीं कर सकता हूँ। इस तरीके से आपको अपने प्रति असर्टिव रहना है और अपने नीड्स को बताने के लिए कोई शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। आप जो डिजर्व करते हो और आप जो होप कर रहे हो वो बताने में कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। लुक फॉर अ साइन, ईश्वर की नजर आप पर है। आप जो भी चीज से गुजर रहे हो ना, तो आप देखिए, आपको कहीं ना कहीं से भगवान संकेत देते होंगे, सपनों में देते होंगे, टैरो रीडिंग के माध्यम से आपको देते रहेंगे, कोई फ्रेंड्स रिलेटिव्स के तरीके से आपको देते होंगे संकेत, लेकिन ईश्वर आपको मैसेज देते हैं, तो आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। एबंडेंस, आपकी लाइफ में मैंने बोला था ना, सब कुछ फुलफिलमेंट आ रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, जॉय है, फ्रूटफुलनेस है, और अगर नहीं है तो जल्द ही आ रहा है। एबंडेंस का कार्ड आया है, तो एबंडेंस आएगा विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ। आने वाले कुछ महीनों के अंदर आपकी लाइफ में तेजी से बढ़ोतरी आएगी फ्रेंड्स, तेजी से। और आती है ना, तो आप ये वीडियो को सेव कीजिए और कमेंट सेक्शन में आकर इस पर फिर से कमेंट कीजिएगा, और ज़रूर आएगी ये। अगर आपने अपना इनर वर्क किया है और जो भी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो रही है और आप इसका गाइडेंस फॉलो कर रहे हो ना, तो ज़रूर विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में एकदम अबंडेंस आने वाला है। ओके, आप अपने दिल की बात सुनिए। कोई भी इंसान, ये देखो, कोई भी इंसान अगर पास्ट से आता है, कम्युनिकेट क्लियरली एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मैंने कहा था ना, कम्युनिकेट क्लियरली क्यों आया था, हमें बाकी कार्ड्स देखकर पता चलेंगे। तो कम्युनिकेट क्लियरली, गेट मोर इन्फॉर्मेशन एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। अब ये समझिए, कोई भी अगर पास्ट का इंसान आपकी लाइफ में दोबारा आता है आपको फंसाने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए, इमोशनल फूल बनाने के लिए, तो आपको अपने दिल की बात सुननी है, इंट्यूशन की बात सुनिए कि जो इंसान ने अगर आपको एक बार धोखा दिया है, क्या उसके ऊपर ट्रस्ट करना वर्थ इट है। क्योंकि ये यूनिवर्स का टेस्ट होता है। अगर हम ये टेस्ट पार कर जाते हैं तो एक्चुअल में हम जो रिलेशनशिप या जो करियर या जो अपॉर्चुनिटी डिजर्व करते हैं वो हमें तब मिलता है जब हम यूनिवर्स का टेस्ट पास करते हैं। तो चांसेस है कि पास्ट से जो भी इंसान ने आपको धोखा दिया था वो दोबारा अच्छा बन के आने की कोशिश कर सकता है। वन चीज। सेकेंड चीज ये कि हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आए, आपको कोई ऑफर देने के लिए, कोई न्यू जॉब ऑफर आए, या कोई फ्रेंडशिप आए, या फिर कोई रिलेशनशिप आपके सामने आए, लेकिन आपको उनका रेड फ्लैग देखना है कि वो रेड फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, और बी असर्टिव रहना है। अगर वो आपके ऑरा के साथ, आपके नीड के साथ, आपके अलाइनमेंट के साथ में नहीं है, तो आपको आपकी इंट्यूशन की बात सुननी है और सामने वाले से बहुत क्लियर कट उन्हें नो कहना है। नो कार्ड भी आया था ना, तब उन्हें क्लियर कट नो कहना है अगर वो आपके ऑरा के साथ मैच नहीं करता। और जो भी ऑफर आता है ना, तो उसके आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन निकालना है कि वो जेन्युइन है या कोई ट्रैप है या कुछ भी है। तो ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आ रही थी फ्रेंड्स, एंड आई होप आपसे रीडिंग कनेक्ट किया होगा। तो अगर किया है तो ज़रूर मुझे बताइए। एंड अभी मैं चलती हूँ, जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे। राधे राधे।